मेंटली फिट कैसे बने, कैसे मेंटल हेल्थ को आप स्ट्रॉन्ग करें, कैसे आप अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लें कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और आप हो जाएं एक्स्ट्रा सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hi guys, this is Prachi. I welcome you all on my channel Passionate Prachi. तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल फिटनेस की। यस, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगी फिजिकली फिट होने की, फिजिकल फिटनेस की, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल फिट होने की, फिजिकली फिट होने की, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम फिटनेस को, फिजिकल फिटनेस को मेज़र करते हैं। बट मैं यहाँ ज़्यादा तो कवर नहीं कर सकती बिकॉज ये टॉपिक मेंटल फिटनेस का है, ना कि फिजिकल फिटनेस का। तो जिनमें से मैं कुछ ही पॉइंट्स जिनके बारे में बात करूँगी, जैसे कि एक होता है आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो आप फिट हो फिजिकली, है ना। और आपकी इंड्योरेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ओवर वेट नहीं होने चाहिए, आप अंडर वेट नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनसे आप फिजिकल फिटनेस को मेजर कर सकते हो। तो जैसे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आजकल के टाइम पे तो यू नो इट वेरी वेल कि इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना कितना हेल्पफुल है इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना, है ना। तो देख लो कितना अच्छा है, डेली एक्सरसाइज करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, कोरोना से बच जाओगे, अच्छी बात है ना। तो फिर डेली एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मेंटल फिटनेस की। तो देखिए, जैसे फिजिकल फिटनेस में इंड्योरेंस होता है ना, एक्चुअली मेरा फेवरेट है। तो जैसे इसमें इंड्योरेंस होता है, ऐसे मेंटल फिटनेस में भी इंड्योरेंस होता है। इंड्योरेंस इज आपकी पेन लेने की शक्ति कितनी है, आपकी पेन लेने की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पेन ले सकते हो। क्योंकि देखो, किसी भी, सपोज करो किसी भारी चीज़ को उठाना है, किसी वजन को उठाना है, ठीक है, कोई बैगेज है उसको आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे अगर आपके अंदर इंड्योरेंस नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर एफर्टलेसली उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं लगे बहुत मजबूत, बहुत मुश्किल है उसको उठाना, सांस फूल रही, वो नहीं होना चाहिए। आप इतने मजबूत हो अंदर से कि आप उसको इजीली उठा सकें, तभी तो आप फिजिकली फिट हो। तो उसी तरीके से अगर आप मेंटली फिट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर इंड्योरेंस पावर को इंक्रीज कीजिए, यानी कि स्ट्रेस लेने की जो, बियर करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको आप मजबूत करें। यानी कि पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रॉब्लम, एक होता है सॉल्यूशन। लेकिन हमारी अप्रोच क्या है, हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। हमारा सारा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ होता है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या करती है, हाई, ऑब्वियसली। तो अब हम क्या करेंगे, बाय प्रॉब्लम, बाय प्रॉब्लम, बाय प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम गई भाड़ में, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है प्रॉब्लम कहीं भी जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार मेरे को, ठीक है। ये वाली अप्रोच रखो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सॉल्यूशन। तो चलो, हाई सॉल्यूशन। तो ये वाली अप्रोच होनी चाहिए हमारी, ना कि प्रॉब्लम वाली अप्रोच होनी चाहिए कि ओ माय गॉड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कर्जा बढ़ गया, लोन बढ़ गया, किस्तें देनी है, ओ माय गॉड ये हो गया, वो हो गया, कोरोना आ गया, अब क्या होगा। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना जब देश में आया, कोरोना, ओके, जब कोरोना देश में आया, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा करते, ओ माय गॉड कोरोना आ गया, अब क्या करें, तो क्या कभी कुछ हो पाता। पता नहीं कितने लोग अभी तक ना टाइम भूल गए होते, है ना। तो वो नहीं चाहिए हमें, हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या है। ओके, उन्होंने क्या किया, ठीक है कोरोना आ गया, ठीक है आ गया, अब सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन है इसका, कैसे ठीक करें। उन्होंने टीम प्रिपेयर की, हॉस्पिटल्स को रेडी किया और तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए। तो हमने उस डेथ रेशियो और वो जो लाइफ रेशियो था उसको कवर करने में बहुत बहुत हेल्प हुई ना। जो लोग बचे हैं कोरोना से, क्या वो बच पाते अगर हम नहीं तैयार होते, अगर हम यही सोचते ओ माय गॉड देश में कोरोना आ गया है, प्रधानमंत्री आते रात के 8 बजे कहते भाइयों और बहनों देश में कोरोना आ गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसा होता तो हम भी परेशान होते, वो भी परेशान होते, स्ट्रेस बढ़ता, टेंशन बढ़ती, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जो बच गए वो नहीं बचते और हम भी लपेटे में आ जाते, ठीक है। तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो अपने साथ सॉल्यूशन लेकर नहीं आती, हर एक प्रॉब्लम साथ में सॉल्यूशन लेकर आती है। ये प्रॉब्लम जो होती है बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है।
ये बिना बुलाए आपके घर में आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी अच्छी वाली मेहमान होती है। ये जैसे वो कुछ गेस्ट होते हैं ना, अपने साथ कुछ केले मिठाई कुछ कुछ लेकर आते हैं, ये वैसी वाली है, ठीक है। ये आती है तो साथ में सॉल्यूशन लेकर आती है, यही वो मिठाई है आपकी। तो आप उसकी मिठाई ले लो और उस गेस्ट को भगा दो। ये वो उसको वैसे ट्रीट करो, मतलब थोड़ा चाय पानी पिलाओ और भगा दो। अगर उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, किसी कोई मेहमान घर में आया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको टेंशन नहीं दिया, तो वो बेचारा चला ही जाएगा ना, आपके घर थोड़ी रुकेगा। तो आप उस पर ध्यान मत दो, उसको भगाओ। आप सोचो जो मिठाई वो लाया उसको मैं पकड़ूं, जो वो केले फल फ्रूट जो वो लेकर आया, चॉकलेट्स वगैरह वो ले लो, यानी सॉल्यूशन लेकर आया वो सॉल्यूशन ले लो। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लाती है, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। ओके, हो गई समस्या, ठीक है, कुछ खराब हो गया काम, कोई चीज़ ठीक है नहीं सही चल रही, तो अब क्या करूं? रोऊं बैठ के, स्ट्रेस ले लूं, टेंशन में आ जाऊं, ओ माय गॉड क्यों करूं मैं ऐसा? अगर मैं ये करूं तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। उल्टा एक प्रॉब्लम और मेरे सिर पे आ जाएगी, स्ट्रेस, मेडिकल खर्चा और बढ़ जाएगा, टेंशन और बढ़ जाएगी, चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे, खामा में और एक टेंशन, मतलब टेंशन थी, टेंशन की भी टेंशन ले लूंगी मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें करना चाहिए सॉल्यूशन पे फोकस, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली फिट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच रखें, ठीक है। तो ये हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ना मेंटली अनफिट इस वजह से भी होते हैं कि हम अपने आप को ना दूसरों से बड़ा कंपेयर करते हैं। जी, हम ना दूसरे की लाइफ को देख के उसके जैसी लाइफ से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसा होना चाहिए हमारे पास सब कुछ, हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्यों भाई? आप खुद को किसी और से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेंटली आप अनफिट ही रहोगे, कभी फिट नहीं होने वाले हो, क्योंकि टेंशन ले रहे हो आप, खामे ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है, फिर भी ले रहे हो। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, खाक अच्छा है यार, तुमसे अच्छा कौन है? तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम सबसे अच्छे हो। ये बात जब तुम्हें समझ में आ जाएगी तो आधे मेंटली फिट तो तुम वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें खुश रखने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप में इतने खुश हो, इतने फिट हो, इतने अच्छे हो कि ये हैप्पी यार, नो टेंशन इज देयर, ठीक है। तो टेंशन आ रही है तो भगाओ उसको, भाग यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, नहीं आने दो, गेट बंद कर लो, नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, और कंपेयर करने का बहुत शौक है तो खुद से करो कंपेयर यार। उससे क्या कंपेयर कर रहे हो? उसकी लाइफ की सिचुएशंस अलग है, उसकी लाइफ अलग है, वो इंसान ही अलग है, आप अलग हो, और यही खासियत है कि आप अलग हो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप उसकी लाइफ में मत जाओ, अपने बारे में सोचो, आपके पास क्या मीन्स अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं, उनसे आप क्या बेटर कर सकते हो वो सोचो। कंपेयर करने के इतने शौकीन हो तो खुद को खुद से कंपेयर करो। कैसे? कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, कल आप क्या बन सकते हो, अपने आप को हर रोज बेटर बना सकते हो। खुद को खुद से कंपेयर करके खुद को नापो, खुद को मेजर करो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ, अपनी ग्रोथ पे काम करो, यहाँ से यहाँ जाओ। खुद को खुद से कंपेयर करना इज अ वेरी गुड थिंग, पर किसी और से कंपेयर करना इज अ वेरी बैड थिंग। मेंटली अनफिट वही हो जाते हो आप, ठीक है। तो कभी भी किसी और के बारे में सोच के खुद को किसी और से कंपेयर ना करें, खुद के बारे में सोचें, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं, और यही खासियत है कि आप अलग हैं। अपनी पावर्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। हम इंसान है यार, और हमारे पास ना ऊपर वाले ने, एक डिवाइन पावर ने कुछ अलग ही शक्तियाँ दे रखी हैं, कुछ अलौकिक शक्तियाँ, जादू, मंत्र। आप उन शक्तियों को जागृत करें। मैं बहुत बाबा टाइप साउंड कर रही हूँ ना एकदम, खैर जो भी है, आई एम ट्रू, बिलीव मी, ये होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पावर के बारे में सोचना है। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सीरियसली हैं, उनका इस्तेमाल करें और बेटर बने, अच्छे बने, खुश रहें, किसी के चक्कर में मत पड़ें। कोई छोड़ के चला गया तो जाने दो, वो चला गया, तुम भी उसे छोड़ के चले जाओ, बात खत्म, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, रोना धोना चल रहा है, तो या तो फिर वो आपको लगता है कि गुंजाइश है ठीक हो सकता है तो ठीक करो उसको। हील करने के बहुत सारे तरीके, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू हील अ ब्रोकन रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप उसको हील करो, और अगर आपको लगता है कि वो उस लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के, ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए हैं आपकी लाइफ में। तो डू समथिंग बेटर, उस चीज़ पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो ऐसे मतलब बेमतलब अपने आप को दुख मत दो। कोई अगर आपके साथ बुरा करके चला गया तो कोई ये नहीं है कि वो मुझे हर्ट करके चला गया, हर्ट वर्ट कोई नहीं करता किसी को, वो आपको हर्ट करके नहीं गया, आप खुद को हर्ट कर रहे हो। चलो मान ही लिया कि उसने आपको हर्ट करा है, तो क्या हो गया, अगर उसने करा है वो उसकी प्रॉब्लम थी, वो उसके कर्मास थे, आप खुद को क्यों हर्ट कर रहे हो? वही सोच सोच के
नहीं, आप खुद को खुद हर्ट मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, खुद को खुद से हर्ट मत करो। उसने जो किया उसको करने दो, ठीक है, क्योंकि उसने जो आपके साथ बोला, जो किया, वो अलग चीज़ थी। अब उसके बाद जो थॉट आप सोच रहे हो ना, बार बार उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, वो आपको हर्ट कर रहा है, वो सोच आपको हर्ट कर रही है, वो मत सोचो। दूसरी बात क्या है कि मूव ऑन करना सीखो। किसी भी चीज़ पे, किसी भी गलत चीज़ पे, किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक रिलेशनशिप पे आप अटक के मत रहो। मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज, परिवर्तन, यही नियम है यूनिवर्स का, यही ब्रह्मांड का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए, बदलेंगी तभी ग्रो करेंगी। इसलिए अटक के ना रहें किसी चीज़ में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए टाटा।